हमारे एमएलए साहब जाफर मिराज साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि कुछ अल्फाज कहें। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल होम मिनिस्टर मेरे बड़े भाई जनाब महमूद अली साहब और तलस्सिनी श्रीनिवास यादव साहब मिनिस्टर, चेयरमैन हाउसिंग दामोदर रेड्डी साहब, प्रभाकर साहब एमएलसी और डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब, कमिश्नर अंजनी कुमार साहब और तमाम जितने भी यहाँ पर डिग्नेटरीज आए हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं होम मिनिस्टर साहब, डीजीपी साहब और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये तीसरा पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें एक है नामपल्ली, दूसरा नामपल्ली ट्रैफिक, तीसरा आसिफ नगर। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक और पेंडिंग है हुमायूं नगर, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसा आपने डिटेल तमाम तफसील सुना है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो 2014 में सबसे पहले उनका क्या प्रायोरिटी थी, तो मैं भी यही समझता हूँ जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल में रहता है वो स्टेट ऑटोमेटिक ग्रो होता है। जैसा अगर फर्ज करिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है या अगर कोई दूसरे स्टेट से आके अपना बिजनेस यहाँ करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर उसको टोटल पीस अगर रहेगा तो वो कहीं और नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर काम और रोजगार चला सकता है, जिसके अंदर हम काफ़ी लोगों को, जो भी लोग बाहर से आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो उसी के साथ साथ मेरा दूसरा अहम मसला ये है, और मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, क्योंकि मैं आज बेशक आज एज एमएलए यहाँ पर आपके दरमियान में हूँ, मगर इससे पहले मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया था, 2 साल में डिप्टी मेयर शहर हैदराबाद का था। तो मैं जिस दिन चार्ज लिया उसी दिन मैंने सबसे पहले कमिश्नर जीएचएमसी को कहा कि मेरा चेंबर अच्छा होना चाहिए, मेरी गाड़ी अच्छी होना चाहिए। अगर मुझे पीस अगर रहेगा, अगर मुझे चेंबर के अंदर बैठे तो एक किस्म की वहशत होगी और मैं काम नहीं कर सकूंगा, गाड़ी अच्छी नहीं रहेगी तो नहीं। तो ये दोनों चीज को अगर आप देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सीएम साहब ने सबसे पहले इनोवा गाड़ी देकर ये बता दिया है कि मैं भी हमारे जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर, चाहे वो पेट्रोलिंग का जवान क्यों ना हो, उन्हें भी अगर अच्छी गाड़ी में फिरेगा तो पीसफुली काम कर सकेगा, जिसका सबूत है। उसके साथ साथ पीएस के अंदर भी गाड़ियां दिए गए और जो भी आज हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को भी बेहतरीन गाड़ी दी गई है। वरना एक दौर ऐसा रहता था कि बोलेरो में लोग फिरते थे, धड़ धड़ आवाज आती थी, चलती थी, मगर आज पूरा जैसा मॉडर्न जमाने के हिसाब से पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा डीजी साहब ने कहा कि बेशक 6 लाख कैमरे कोई मामूली कैमरे नहीं होते हैं। पहले कभी हम फॉरेन की विजिट करने जाते थे, हम देखते थे कोई पुलिस पर्सन रोडों पे नहीं दिखता है, मगर क्राइम पूरा कंट्रोल में रहता है। कैसे रहता है? तो बोले 100 आदमी का एक कैमरा है। तो वो जो आज सबूत, मैं महेंद्र रेड्डी साहब की बेशक इसीलिए तारीफ करना चाहता हूँ, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने आगे बढ़कर ये काम किया है। मैंने 2014 में जैसे ही एमएलए बना, मैंने साहब से रिक्वेस्ट किया कि रोडिज्म सबसे पहले खत्म होना चाहिए। साहब ने वहां पर ये बता दिया कि पीडी कैसा बुक किया जाता है, इन्होंने स्टार्ट किया था। उससे पहले तो पीडी एक्ट था मगर कोई इस्तेमाल नहीं करते थे। उसी के साथ साथ आज अगर अंजनी कुमार साहब है तो अंजनी कुमार साहब की एक अपनी पहचान है, हर आदमी की एक पहचान होती है। इनकी जो पहचान है, इनकी बातचीत है। इन्होंने जिस अंदाज से सॉफ्ट बात करते हैं, अगर कोई बदमाश भी अगर आ गया, इनकी बातचीत से एकदम कूल हो जाता है। स्पेशली हैदराबाद के अंदर आज जो पीस चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। आज लॉकडाउन भी हुआ है, पहली स्पीच थी इनकी, हमने लाठी नहीं चलाएंगे। बेशक वो लाठी नहीं चलाने का सिलसिला, 1-2 इंसिडेंट को इंसिडेंट नहीं कहते हैं, वो भी कोई नेग्लिजेंसी के अंदर हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज फ्रेंडली पुलिस का जो मुजाहरा किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल पुलिस डिपार्टमेंट का है, चाहे वो डीजीपी हो या अगर फर्ज करिए कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर्स हो, या जितनी भी जमीयत हो। मैं फिर एक मर्तबा मुबारकबादी देते हुए ज्यादा इसीलिए नहीं कहना चाहता, आपको होम मिनिस्टर साहब को भी सुनना है, प्रभाकर साहब को भी सुनना है और हमारे भाई को भी सुनना है, श्रीनिवास यादव साहब को भी। इसीलिए वैसे बातें तो बहुत है,
पुलिस का आज होना बेइंतहा इसीलिए जरूरी है। अगर एक दौर में बच्चा जब गड़बड़ करता था तो माँ और या बाप कहती थी बेटा चुप हो जा वरना पुलिस को बुलाती हूँ, ये था माहौल। मगर आज बच्चा पुलिस को देख के खुद आगे बढ़ के सलूट मार रहा है, चाहे वो 2 साल या 3 साल का बच्चा क्यों ना हो। तो ये जो है यही एक फ्रेंडली पुलिस की बहुत बड़ी मिसाल है और तेलंगाना इसमें नंबर 1 है। मैं इसके लिए बेशक तमाम तेलंगाना की पुलिस को और तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं जल्द से जल्द शहर हैदराबाद के पूरे पुलिस स्टेशन को भी अगर आप बनाने के लिए अगर सीएम साहब को कहेंगे बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई कंप्लेंट लेके आसिफ नगर में आया कंफर्टेबल दिखेगा, अगर कोई कंप्लेंट लेके कोई और पुलिस स्टेशन में जाएगा उसको पता चलेगा मैं कहां पर आ गया, तो ये अच्छा नहीं है। अगर कोई भी मेरे दोस्त कोई भी अगर बाहर से आएंगे तो सबसे मैं पुलिस स्टेशन विजिट करा के बताऊंगा ये हमारा हैदराबाद है, ये नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है। थैंक यू सो मच।